हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित चौहान है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वीक। इस बुलेटिन में मेरे पास एक दुखद खबर है। मशहूर पत्रकार और एंकर रोहित सरदाना, उनकी मौत हो गई है। रोहित सरदाना फिलहाल आज तक के साथ काम कर रहे थे और आज अब से थोड़ी देर पहले उनकी मौत की खबर आई है। बताया जा रहा है कि वो कोरोना से संक्रमित थे, कोरोना से परेशान थे और साथ ही आज उन्हें हार्ट अटैक हो गया, दिल का दौरा पड़ गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। ये दुखद खबर अब से थोड़ी देर पहले आई है। सुधीर चौधरी ने ट्वीट किया अब से थोड़ी देर पहले, जितेंद्र शर्मा का फोन आया, उसने जो कहा सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। हमारे मित्र और सहयोगी रोहित सरदाना की मृत्यु की खबर थी। यह वायरस हमारे कितने करीब से किसी को उठा ले जाएगा, ये कल्पना नहीं की थी। इसके लिए मैं तैयार नहीं था। ये भगवान की नाइंसाफी है। ओम शांति। वहीं इस बारे में राजदीप सरदेसाई, जो कि इंडिया टुडे ग्रुप में ही काम करते हैं, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, मोर टेरिबल न्यूज़ फ्रेंड्स, वेल नोन टीवी न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना पास्ड अवे, हैड ए हार्ट अटैक दिस मॉर्निंग, डीप कॉन्डोलेंसेस टू हिज फैमिली। तो रोहित सरदाना एक तरफ कोरोना वायरस से संक्रमित थे और दूसरी तरफ उन्हें जो दिल का दौरा पड़ा, उससे उनकी आज मौत हो गई, उनका निधन हो गया। रोहित सरदाना टीवी इंडस्ट्री के, न्यूज़ इंडस्ट्री के एक जाने माने एंकर और पत्रकार रहे हैं और उनको बहुत सारे लोग सम्मान से की नज़र से देखते हैं, जबकि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी पत्रकारिता को लेकर सवाल भी खड़े करते रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह की पत्रकारिता रोहित सरदाना ने की, वो सत्ता को बचाने की पत्रकारिता थी और जो मजलूम और जो परेशान लोग हैं उनके खिलाफ एजेंडा और नफरती माहौल बनाने की जो पत्रकारिता रोहित सरदाना ने, चाहे वो जी न्यूज़ में रहते हुए की हो और अब आज तक में रहते हुए वो जिस तरह का एजेंडा चला रहे थे, उससे बहुत सारे लोग उनसे नफरत भी करते थे। उनका जो एजेंडा वाली पत्रकारिता थी उसके खिलाफ थे, लेकिन उनके बहुत सारे प्रशंसक भी थे और उनको टीवी इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम माना जाता है। और मेरे व्यक्तिगत संबंध भी रोहित सरदाना से काफ़ी अच्छे रहे। जब मैंने जी न्यूज़ में ज्वाइन किया था फरवरी 2017 में, 17-18 में मैंने जी न्यूज़ में काम किया, तो उस समय रोहित सरदाना वहाँ पर मैनेजिंग एडिटर थे और न्यूज़ रूम का जो फंक्शन होता था, जितने भी काम होते थे, खबरों को तय करने का या तमाम मसले होते थे, रोहित सरदाना ही उनको डील करते थे, क्योंकि वो उस समय मैनेजिंग एडिटर की भूमिका में थे और अगर वहाँ से काम नहीं बनता था तो फिर सुधीर चौधरी के पास मसला जाता था। तो बतौर जो बॉस हैं उसमें रोहित सरदाना एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं है, कोई इसमें लाग लपेट नहीं है कि रोहित सरदाना बतौर बॉस एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे और उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे रहे। मुझे याद है जब मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया था जी न्यूज़, और उसके कुछ दिन बाद, हफ्ते भर बाद की जो रैंकिंग आई थी, टीआरपी आई थी, उसमें जी न्यूज़ नंबर 1 हो गया था और जो एबीपी न्यूज़ है वो उससे पीछे चला गया था। तो मैंने एबीपी न्यूज़ से जी न्यूज़ ज्वाइन किया था, तो जो रोहित सरदाना है वो आए और मैं अपने टेबल पर काम कर रहा था, तो उन्होंने पीछे से मेरे को हाथ मार के कहा कि देखो तुम वहाँ से आ गए एबीपी न्यूज़ से और अब एबीपी न्यूज़ जो है वो पीछे चला गया है, जी न्यूज़ आगे आ गया है। तो मैंने उन्हें हंसते हुए कहा था कि क्योंकि मैं वहाँ पर था तो इसलिए एबीपी न्यूज़ आगे था, लेकिन अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो अब जी न्यूज़ आगे है। तो इस तरह के बड़े हम लोगों का जो न्यूज़ रूम में जो उनके साथ संबंध है वो बहुत ही मतलब अच्छे संबंध थे। वो एडिटोरियल लाइन जो न्यूज़ चैनल की थी, अगर आप उसको छोड़ दें तो व्यक्तिगत संबंधों के तौर पे रोहित सरदाना बहुत ही संजीदा इंसान थे और तमाम अपनी टीम के लिए वो टीम को प्रोत्साहित करते थे। चाहे अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया हो तो पूरे न्यूज़ रूम में तालियां बजाना हो, वो खड़े होकर तालियां बजाते थे, नाम लेते थे उस व्यक्ति का कि इसने अच्छा काम किया है और एक वो संजीदा व्यक्ति थे। तो बतौर बॉस मैं कहूँ कि सुधीर चौधरी मेरे इमीडिएट बॉस थे, लेकिन रोहित सरदाना से मेरा ज़्यादा ताल्लुकात होते थे, उनसे ज़्यादा लेना देना रहता था। तो रोहित सरदाना ने हमेशा मतलब काम को लेके सराहा और उन्होंने कोशिश की कि हम नया काम सीखें और मुझे ये कहने में कोई भी दो राय नहीं है कि वो बतौर बॉस एक अच्छे व्यक्ति थे। इंडिविजुअल तौर पे वो अच्छे व्यक्ति थे। अभी भी उनसे कभी व्हाट्सएप पर बात होती थी तो वो हमेशा हौसला बढ़ाते थे या तारीफ करते थे और कहते थे अच्छा काम आप कर रहे हैं। लेकिन जो उनकी पत्रकारिता है उसका मैं एक लंबे समय से मैंने उनकी पत्रकारिता का समर्थन करना बंद कर दिया था और मैं न्यूज़ रूम में रहते हुए भी मैंने कई बार उन्हें ये बात बोली थी और उसमें मैंने चाहे आर्टिकल लिखे हों अलग-अलग, मैं उस दौरान भी आर्टिकल लिखता रहता था और उसमें मैंने आलोचना भी की है उनकी पत्रकारिता की और अभी भी मैं उनकी पत्रकारिता का समर्थन नहीं करता। जिस तरह की वो नफ़रत की पत्रकारिता करते थे और सत्ता पक्ष को बचाने का, एक तरीके से प्रवक्ता बनने का वो काम करते थे, वो बहुत ही दुखद था। और रोहित सरदाना मतलब हमारी जनरेशन में कुछ जो उन चुनिंदा पत्रकारों में थे जिनसे हम लोगों को लगता था, शुरुआत में जब कांग्रेस का दौर था तो उसमें लगता था कि यार ये कितनी बेबाकी से सवाल पूछ
पूछते हैं और क्या इनका अंदाज है और सरकार को कैसे घेरते हैं। आपको याद होगा जब यूपीए 1 और यूपीए 2 में घोटाले हुए थे तो किस तरह की पत्रकारिता मीडिया चैनलों में होती थी, लेकिन आज उस तरह की पत्रकारिता नहीं है। सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ रहा, सरकार की जो बदइंतजामी है उससे हजारों लोगों की जान जा रही है, उसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से कितने हजारों लोग पैदल चल के सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के अपने घरों की तरफ गए, तब भी सरकार से किसी ने सवाल नहीं किया। पिछले 1 साल में सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए, क्या बेड्स खरीदे, वेंटिलेटर्स खरीदे, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए, इस बारे में कोई पत्रकार जो है मेन स्ट्रीम मनु स्ट्रीम मीडिया का पत्रकार कोई उनसे बात नहीं कर रहा है। आज भी आप देखिए, चाहे वो सुधीर चौधरी हो, रजत शर्मा हो, ये तमाम लोग सरकार के प्रवक्ता की तरह भूमिका निभाते हैं। अर्नब गोस्वामी को आप देख लीजिए, आपको फर्क नजर नहीं आएगा कि वो सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं या फिर एक टीवी पत्रकार हैं। तो इनकी पत्रकारिता का मैं बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हूं, और जो नफरत की जो पत्रकारिता इन्होंने की, जो एजेंडा उन्होंने चलाया, तो उससे बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, देश में भरोसा कम हुआ, अलग अलग जातियों में, संप्रदायों में एक तरीके की जो अविश्वास है वो बढ़ा। तो ये काम रोहित सरदाना और जो तमाम जो लोग हैं वो कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। और अब रोहित सरदाना नहीं रहे हैं तो मैं उन्हें बहुत बुरा भला नहीं कह सकता, और क्योंकि उनको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता रहा हूं, मैंने उनकी टीम में काम किया है, उनकी लीडरशिप में काम किया है, तो मैं उनका सम्मान भी करता रहा हूं, लेकिन पत्रकारिता का मैंने कभी उनका समर्थन नहीं किया। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि रोहित सर अब आप नहीं रहे हैं, लेकिन अब जब मैं आपके काम को देखूंगा और हम देखेंगे कि आप बतौर पत्रकार कैसे थे, आपका काम कैसा था, तो हम आपको कहाँ रखेंगे, किस जगह पर आपको रखेंगे। आखिरकार आपका काम ही आपकी पहचान होता है, और अब आप चले गए हैं तो आप सोचिए अब आपको मैं कहाँ सम्मान दूं, मैं कहाँ पे मैं रखूं आपको। आपकी जो पत्रकारिता थी वो बहुत ही खराब पत्रकारिता थी, और तमाम लोग हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि जब हम सब लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, इस तरह की बदइंतजामी और ये तमाम जो नफरती माहौल है उसका शिकार हम भी हो सकते हैं। तो हम हमारे बाद हमारे काम को किस तरह से देखा जाएगा, किस लेवल पे उसको रखा जाएगा, और क्या जो लोग हैं वो हमें सम्मान के साथ याद करेंगे, या फिर हमारी जो काम, नफरत का जो हमने काम किया था उसको ध्यान में रखते हुए हमें याद करेंगे। तो ये हम सबको सोचना चाहिए, और जो तमाम पत्रकार अभी हैं वो सब सोचें, क्योंकि राहत इंदौरी साहब का वो शेर आपको याद होगा जो उन्होंने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो जो नफरत का माहौल टीवी मीडिया बनाता है, मनु स्ट्रीम मीडिया बनाता है, उसमें अगर देश में आग लगेगी, देश में कुछ बुरा होगा, अब कोरोना वायरस ने कितनी तबाही मचाई हुई है, तो क्या सिर्फ एक तबका या एक कौम के ही लोग इससे परेशान हो रहे हैं? आप नहीं परेशान हो रहे हैं? क्या आपको अपने परिवार के लिए बेड, ऑक्सीजन और दवाइयाँ मिल पा रही हैं आसानी से? क्या आपको वेंटिलेटर मिल पा रहा है? जो देश में जो अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, पत्रकार, 105 110 के आसपास पत्रकारों की ऑलरेडी मौत हो चुकी है, तो क्या आप इसका शिकार नहीं बन रहे हैं? ये सब आपको सोचना चाहिए। और मैं रोहित सर के लिए मैं बस अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मुझे बहुत ये दुख के साथ ये खबर आपसे साझा करनी पड़ रही है, और मुझे खासकर ये दुख है कि रोहित सर, आपकी जो पत्रकारिता है उसको मैं बहुत अच्छी जगह नहीं रख पाऊंगा अपने जहन में। आने वाले दिनों में मैं आपको एक अच्छे पत्रकार के तौर पे याद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक अच्छे बॉस और एक अच्छे संजीदा व्यक्ति के तौर पे, व्यक्तिगत जो आपसे मेरे संपर्क रहे, आपसे जो मेरे रिश्ते रहे, उनको याद करते हुए, उनकी यादों में मैं ज़रूर आपको एक अच्छे व्यक्ति के तौर पे आपको अपनी मेमोरीज में रखूंगा। तो मेरी संवेदनाएं आपके साथ में, और जो बाकी आप जो दर्शक हैं, ये आप सब भी ध्यान रखिए, सावधान रहिए, मास्क पहन के रखिए, और जो वायरस है इससे बच के रहिए, क्योंकि ये जानलेवा वायरस है और अभी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो किसी को भी वो परेशानियां ना झेलनी पड़े जो अभी इस देश में बहुत सारे लोग झेल रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिए।